नमस्कार। मैं मेका गोवर्धन रेड्डी। हर चुनाव सिर्फ हार जीत का खेल नहीं होता। ये शासन को समझने का, उसकी नब्ज पकड़ने का एक मौका होता है। हम यहाँ सिर्फ नतीजों का विश्लेषण नहीं करते, हम उस पूरे सिस्टम को पढ़ते हैं जो उन नतीजों को जन्म देता है। आज हम रामगढ़ विधानसभा के उदाहरण से समझेंगे कि एक जनादेश की इंजीनियरिंग असल में होती कैसे है। और हाँ, ये विश्लेषण किसी व्यक्ति या पार्टी के बारे में नहीं है। यह है जमीनी हकीकत, डेटा और एक बेहतर शासन के ब्लूप्रिंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रामगढ़ है, राजस्थान के अलवर जिले का एक हिस्सा। लेकिन ये सिर्फ एक नक्शे पर एक नाम नहीं है। यहाँ की जमीन अर्धशुष्क है, मतलब पानी यहाँ सिर्फ एक मुद्दा नहीं, जिंदगी और मौत का सवाल है। यहाँ की राजनीति बड़े बड़े भाषणों से तय नहीं होती, वो तय होती है खेतों की नमी से, मवेशियों की सेहत से और उस नहर के दशकों पुराने इंतजार से, जिसका वादा आज तक अधूरा है। किसी भी जगह का भविष्य बनाने के लिए सबसे पहले उसकी मिट्टी की आवाज सुननी पड़ती है। ये एक बुनियादी उसूल है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। कोई भी रणनीति बनाने से पहले समझना जरूरी है लोगों की रोजी रोटी कैसे चलती है, उनका इतिहास क्या कहता है, और सबसे जरूरी वो कौन सी चिंताएं हैं जो उन्हें रात में सोने नहीं देती। जब तक हम लोगों की गरिमा और उनके रोजमर्रा के संघर्षों को नहीं समझेंगे, तब तक उनका भरोसा जीतना नामुमकिन है। तो चलिए, पहले खंड में हम रामगढ़ की जमीनी हकीकत को और गहराई से जानते हैं। वो कौन से असल मुद्दे हैं जो यहाँ की हवा में घुले हुए हैं और हर चुनाव की नींव बनते हैं। देखिए, यहाँ की सबसे बड़ी पीड़ा है पानी। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी ERCP एक ऐसा सपना है जो सालों से बस कागजों में सिमट कर रह गया है। ये सिर्फ सिंचाई का प्रोजेक्ट नहीं, ये उम्मीद का प्रोजेक्ट है जो अब टूट रहा है। और जब पानी नहीं तो दूसरा संकट खड़ा होता है, कृषि संकट। फसल नहीं तो आमदनी नहीं, और आमदनी नहीं तो सिर्फ कर्ज। ये एक ऐसा चक्र है जिससे निकलना मुश्किल है। फिर मामला आता है कानून व्यवस्था का। पशुओं की चोरी, गाड़ियों की चोरी, ये सिर्फ अपराध के आंकड़े नहीं है, ये लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी का लुट जाना है। और आखिर में रोजगार की भारी कमी। यहाँ के युवाओं को काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, जिससे परिवार और समाज दोनों ही कमजोर होते हैं। अब जमीन के इन भावनाओं को आंकड़ों के आईने में देखते हैं, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते, वो कहानी को एक ठोस ढांचा देते हैं। देखिए, चुनाव भावनाओं से लड़ा जाता है, पर जीता गणित से है। और ये समझना हर नागरिक का अधिकार है, ताकि एक सूचित और जिम्मेदार बहस हो सके। यही हमारे संवैधानिक मूल्यों की बुनियाद है, हर व्यक्ति की गरिमा और सूचित सार्वजनिक संवाद। जीत और हार के बीच का जो फासला है वो है लगभग 9%, मतलब करीब 20,000 वोट। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसका साफ मतलब है कि चुनाव जीतने के लिए या तो कोई बहुत बड़ी लहर चाहिए, या फिर एक बेहद सटीक नपी तुली रणनीति। हवा में तीर चलाने से ये फासला तय नहीं होने वाला। और ये है रामगढ़ की चुनावी बिसात का सबसे अहम मोहरा। करीब 38% मतदाता मेव मुस्लिम समुदाय से हैं। ये एक बहुत बड़ा और संगठित वोट बेस है, जो परंपरागत रूप से कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। किसी भी चुनावी समीकरण में इस वोट बेस को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना लगभग असंभव है। इनकी भागीदारी के बिना जीत का गणित अधूरा ही रहेगा। अब इस डैशबोर्ड पर जरा गौर कीजिए। पहली बात, वोटिंग प्रतिशत लगभग 78%। ये बहुत ऊंचा आंकड़ा है। ये बताता है कि रामगढ़ के लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकार को लेकर कितने जागरूक हैं। दूसरी बात, कांग्रेस का वोट शेयर देखिए, 44% पर लगभग स्थिर है। लेकिन सबसे बड़ी कहानी है बीजेपी के वोट शेयर में। 2018 में जो 38% था, वो 2023 में गिरकर सिर्फ 16.5% रह गया। ये जबरदस्त गिरावट वोटों के बंटवारे की वजह से हुई, जिसने कांग्रेस की जीत का रास्ता काफी आसान बना दिया। ये टाइमलाइन रामगढ़ के राजनीतिक चरित्र को साफ दिखाती है। ये एक क्लासिक स्विंग सीट है। पिछले 7 चुनावों में यहाँ की जनता ने किसी एक पार्टी पर लगातार भरोसा नहीं जताया है। हर 5 साल में सत्ता बदलती रही है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ कोई भी पार्टी जीत को हल्के में नहीं ले सकती। यहाँ जीत किसी वैचारिक आंधी से नहीं, बल्कि जमीनी समीकरणों और एंटी इनकम्बेंसी से तय होती है। तो आंकड़े अपनी कहानी कहते हैं, लेकिन कहानी के किरदार कौन हैं? चलिए अब आंकड़ों से एक कदम और आगे बढ़ते हैं और इस चुनाव के सामाजिक ताने बाने को समझते हैं। वो कौन से समूह हैं और उनके हित नतीजों पर कैसे असर डालते हैं।
इस चार्ट को देखिए, ये रामगढ़ की सामाजिक संरचना का एक्सरे है। 38% मुस्लिम वोट एक बहुत मजबूत आधार है, लेकिन जैसा हमने कहा, अकेली जीत के लिए ये काफी नहीं। जीत का रास्ता दूसरे समुदायों को साथ लेकर ही बनता है। इसमें 16% अनुसूचित जाति और 43% ओबीसी और सवर्ण जातियों का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। तो यहाँ जीत का मतलब है एक कामयाब सामाजिक गठबंधन बनाना। ये सिर्फ जाति का गणित नहीं, बल्कि अलग अलग समुदायों की उम्मीदों को एक साथ लाने की कला है। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि रामगढ़ में जीत बड़ी बड़ी बातों या राष्ट्रीय लहरों से नहीं मिलती। यहाँ जीत बूथ मैनेजमेंट की बारीकियों से मिलती है। अपने कोर वोटर को घर से निकालकर बूथ तक लाना और ये सुनिश्चित करना कि आपके विरोधी का वोट बढ़ जाए। ये जमीनी इंजीनियरिंग का खेल है और जो इसे बेहतर खेलता है वही जीता है। अब हम विश्लेषण से रणनीति की ओर बढ़ेंगे। अगर सिस्टम को समझना एक बात है, तो उसे सही दिशा में मोड़ना दूसरी। और इसके लिए हमें सिस्टम के उन लीवर्स को पहचानना होगा जिन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करके चुनावी नतीजों को प्रभावित किया जा सकता है। ये वो बिंदु हैं जहां सही दबाव डालने से पूरा सिस्टम हिल सकता है। तो सवाल ये है कि ये असली दबाव बिंदु हैं कहाँ? वो कौन सी नसें हैं जिन्हें पकड़कर आप सिस्टम की नब्ज को समझ सकते हैं और उसे एक दिशा दे सकते हैं? आइए इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला लीवर, और सबसे बड़ा भी, 38% मुस्लिम मतदाता। ये एक बहुत बड़ी ताकत है, एक चट्टान की तरह। लेकिन हर ताकत के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। अगर इस समुदाय को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह देखा गया और उनके असल मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान नहीं दिया गया, तो उनका उत्साह कम हो सकता है, एपैथी आ सकती है। इस आधार को ऊर्जावान बनाए रखना जरूरी है, इसे मानकर नहीं चलना चाहिए। दूसरा लीवर है स्थानीय नेतृत्व। खान परिवार की यहाँ गहरी जड़ें हैं और स्वर्गीय जुबैर खान की एक मजबूत विरासत और गुडविल है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद एक खालीपन आया है। किसी भी नए उम्मीदवार को वंशवाद के आरोप का सामना करना पड़ सकता है। इस चुनौती से निपटने के लिए विरासत को सम्मान देते हुए एक नया भविष्य का विजन पेश करना होगा जो सबके लिए हो। और तीसरा और शायद सबसे शक्तिशाली लीवर है स्थानीय मुद्दे। ईआरसीपी और पानी की कमी एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे हर घर को, हर इंसान को छूता है। ये सरकार की नाकामी को उजागर करने का एक बहुत बड़ा अवसर है, लेकिन इसमें एक खतरा भी है। सालों से अधूरे वादे सुनकर लोग थक चुके हैं। अब सिर्फ वादा करने से काम नहीं चलेगा। लोगों को एक भरोसेमंद रोडमैप दिखाना होगा कि ये काम होगा तो होगा कैसे। तो हमने समस्या को हर एंगल से देखा, जमीन, लोग, आंकड़े, सामाजिक समीकरण। अब बात करते हैं समाधान की, एक ब्लूप्रिंट की, एक ऐसी योजना जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि जीतने के बाद बेहतर शासन देने के लिए हो। इस रणनीति को हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। एक 4 आयामी रणनीति। पहला, चुनावी रणनीति। अपने 38% कोर बेस को 100% मोबिलाइज करें और उन गांवों पर खास फोकस करें जहां पानी, सड़क या सुरक्षा की शिकायतें सबसे ज्यादा हैं। दूसरा, संगठनात्मक रोडमैप। हर बूथ पर एक अनुशासित टीम खड़ी करें, स्थानीय नेताओं को ताकत और जिम्मेदारी दें। तीसरा, कहानी और संदेश। एक सीधी, सरल और सच्ची कहानी बनाएं जो लोगों के दिल से जुड़ें। पानी, रोजगार, अमन। चौथा, डिजिटल का इस्तेमाल। याद रखें, डिजिटल जमीनी मेहनत का विकल्प नहीं है, बल्कि उसे बढ़ाने का एक जरिया है। इसका इस्तेमाल लोगों की आवाज को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। और यहाँ पर भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत गोपनीयता और सहमति जैसे मूल्यों का सम्मान करना बेहद जरूरी है। बिना सहमति के किसी के डेटा का इस्तेमाल गैर कानूनी भी है और अनैतिक भी। और इस पूरी रणनीति का दिल है ये नारा, हमारी सरकार, पानी, रोजगार, अमन। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, एक वादा है उन 3 चीजों का जिनकी रामगढ़ को आज सबसे ज्यादा जरूरत है। ये साफ साफ बताता है कि सरकार का फोकस क्या होगा, उसकी प्राथमिकता क्या होगी। तो हम जमीन की आवाज से शुरू हुए, आंकड़ों के गणित से गुजरे और एक रणनीति के नक्शे तक पहुंचे। लेकिन जानकारी से जनादेश तक का सफर सिर्फ कागज पर या प्रेजेंटेशन में तय नहीं होता। असली काम तो अब शुरू होता है।
और अंत में सबसे जरूरी बात, रणनीति आपको सिर्फ एक नक्शा दे सकती है, वो रास्ता दिखा सकती है, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए जो सड़क चाहिए वो सड़क भरोसे से बनती है, और भरोसा वादों से नहीं, नियत और काम करने की क्षमता दिखाने से बनता है। सवाल ये नहीं है कि क्या ये रणनीति काम कर सकती है, सवाल ये है कि क्या इस पर चलने वाला नेतृत्व लोगों का भरोसा जीत सकता है। इसका जवाब तो भविष्य ही देगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0840 4204 1602 पर कॉल करें। राजनीति से परे, एक उद्देश्य।